खबर मध्य प्रदेश के जिला सिवनी से है, जहां कलेक्टर ने बरघाट क्षेत्र का निरीक्षण किया और वृक्षारोपण भी किया। वहीं ग्राम वासियों ने कलेक्टर का स्वागत किया और उनकी सराहना की। कलेक्टर ने लगातार हो रही बारिश के कारण हुई क्षति को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम व तहसीलदार को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नुकसान के मुआवजे की कार्रवाई जल्द की जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं ग्राम केकड़े पे हूँ और मेरे साथ हैं कलेक्टर महोदय जी हैं। और ये आज निरीक्षण में निकले थे घूमते हुए और केकड़े में वृक्षारोपण के 7 बजे सरकार की गाइडलाइन है गौशाला को लेकर, क्या दिशा निर्देश है सरकार के? देखिए, संबंध में पूरे ज़िले में लगभग 45 नई गौशालाएं नरेगा के माध्यम से बनाई गई हैं। हमारे जितने भी निराश्रित पशु हैं जो रास्ते पे मिल रहे हैं, उनको इन गौशालाओं पे शिफ्ट किया जा रहा है। जब इन गौशालाओं में पर्याप्त पशु आ जाएंगे तब इनका हम गौ संवर्धन बोर्ड के साथ पंजीयन कर लेंगे, गौशाला गायों का ध्यान रखा जा सके। साथ ही इसमें सारे हमारे लोकल बॉडीज़ हों, चाहे ग्राम पंचायत हों या हमारी नगर पालिका नगर परिषद हो, उनका सहयोग अपेक्षित रहेगा और उनके संचालन के लिए और गायों को पहुँचाने के लिए। सभी टोल रोड्स पर अभी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो टोल कलेक्टर्स हैं वो भी गौशालाओं में गायों को लाने के लिए प्रबंधन करें ताकि काऊ कैचर के थ्रू उनको लाया जा सके। बात ये, एक गौशाला है बरघाट से लगा हुआ ग्राम पंचायत कूट में, उसकी गतिविधि 3 साल से विवादित है गौशाला। वहाँ पर गाय कहाँ पर रख रखाव नहीं है और बहुत सी ऐसी शिकायतें आती वहाँ पर। आपने जो भी मुझे बताया है खूट का, उसमें एसडीएम साहब आके हमारे देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी मैडम, एक सवाल और था आपसे छोटा सा कि नल जल योजना जो सरकार की मोदी जी की हर घर नल जल योजना, जैसे केकड़े में शिकायतें आई, नल जल योजना सकें कि कौन सी योजनाओं को पंचायतों के द्वारा हैंडओवर लिया जाना है ताकि वो संचालित कर सकें और कौन से नेसेसरी कार्य कराए जाने पीएचई से वो कराए जा सकें। तो केकड़े गांव में जो शिकायत आई है उसको संज्ञान में लिया गया है और इस संबंध में हम वैसे भी जिला स्तर पर बैठक कर रहे हैं, तो इसमें हम जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैडम जैसा भी आपने नल जल योजना की बात करी, तो मैंने खुद 181 में शिकायत किया था धारणा की नल जल योजना पंचायत ने भी हैंडओवर नहीं की है। आपके जो विभाग के कर्मचारी हैं नल जल योजना की जानकारी ऊपर देते हैं, इसलिए मैंने आपने भाई साहब मेरा पूर्व का सुना नहीं। मैं जानती हूँ कि हैंडओवर में पीएचई से या जल निगम से हो या ग्राम पंचायतों के हैंडओवर में हो कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसी को सुलझाने के लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं। तो हम देखते हैं उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है ताकि दोनों विभाग में हम समन्वय बनाएं। तो आपने अभी जैसे प्रशासन तरफ गाइडलाइन जारी की आपने कि जो छोटे नाले उफान पर आते तो वहाँ गाँव के लोग जागरूक होकर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करें, प्रशासन तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। जी, आपने देखा होगा हमारे पास पिछले 22 जुलाई को भी काफ़ी बारिश हुई थी और 2 दिन पहले भी ज़िले में काफ़ी बारिश हुई थी। इस बार हमने प्रयास पूरे किए हैं। 252 घरों का आकलन भी अभी तक कर लिया है जिसमें मकान क्षति हुई है, ताकि हम उसमें राहत राशि दे सकें। जो खेतों में हमारी नुकसानी हुई है उसकी जानकारी हमने संकलित करना शुरू की है और जो भी किसानों को कोई नुकसानी है उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप तहसील कार्यालय ज़रूर आए और अपनी जानकारी दें, ताकि यदि आपका मुआवजा का प्रकरण बनता है और राहत आपको मिलनी नियम अनुसार है तो आपको शीघ्र ही दिलाई जा सकती है। जैसे उनका कहना है कि अगर प्रशासन की गाइडलाइन है कि अगर बारिश जम के हो रही है, छोटे नाले अगर उफान पर हैं तो आप आके संबंधित अधिकारी को जानकारी दें और नाला भी पार न करें, क्योंकि जान है तो जहान है। जो भी मकानों का नुकसान हुआ है बरसात में तो उसके संबंधित पटवारी को जानकारी दें और मुआवजे के लिए आप कार्रवाई करें ताकि प्रशासन उसमें जल्दी एक्शन ले सके। लगातार खबरों देखते रहिए खबर भारत से। संजय काड़े, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ। जल की समस्या के लिए अपनी बहुत सारे 181 के माध्यम से शिकायत दर्ज की है, परंतु किसी भी हितग्राही की समस्या को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं की गई कि पूर्णतः हम समाधान पर पहुंच सके। फिर पीएचई विभाग के कर्मचारी फिर बड़े अधिकारी झूठी जानकारी क्यों दे रहे हैं? इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कर्मचारी सस्पेंड करना चाहिए इनको, बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम हमें मोदी जी की स्कीम है हर घर नल जल योजना, मतलब मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं पीएचई के अधिकारी। क्या लगता है आपको? हाँ, मोदी सरकार ने यदि संचालित की है प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल से जोड़ना है तो निश्चित ही कर्मचारियों और अधिकारी गण को भी पूर्ण ईमानदारी के साथ में उस सेक्टर में कार्य करते हुए लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराना चाहिए। ऐसी मेरी शासन प्रशासन दोनों से प्रार्थना है। जैसे ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि लापरवाही अगर कर्मचारी हैं, क्योंकि मोदी सरकार की स्कीम है कि हर घर नल जल योजना सुचारू रूप से चले, लेकिन
ये अधिकारी जो बैठे हैं ऊपर, कर्मचारी जो पीएचई विभाग के, ये गलत जानकारी देते हैं वरिष्ठ अधिकारी को कि गांव में नल जल योजना अच्छी चल रही है। आज जैसे ग्राम के लोगों ने कलेक्टर साहब से कहा, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उसमें सरपंच बदनाम हो रहा है, क्योंकि सरपंच के इसमें कोई गलती नहीं, गलती सबसे बड़ी ठेकेदार की है, और लापरवाह ठेकेदार है तो उसको बाद उसको जेल भेजना चाहिए। हम यही कहेंगे प्रशासन से तत्काल इसमें नकेल कसे और सरकार की बदनामी होने से बचा सकते। इसी ग्राम के जुझारू नागरिक हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर सुरेंद्र कुमरे। ये बताइए नल जल योजना से क्यों प्रताड़ित ग्राम के लोग? सर इतने ज्यादा प्रताड़ित है कि आप कह नहीं सकते। मैंने तो एक कलेक्टर महोदय के पास में आवेदन भी किया था, लगभग 1.5 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी वैसी व्यवस्था है। आज बार शायद उनको पता चला था कि कलेक्टर महोदय आ रही है, तो उनके अधिकारी कर्मचारी लोग पीछे के दिख रहे थे, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कि ठीक कर पाए। इतने लोग परेशान रहे। कौन है कलेक्टर साहब ने? अभी उन्हें आश्वासन दिया है कि हम लोग जांच करवाते हैं। 181 में शिकायत करते हैं? जी बिल्कुल किया है, अभी भी लगी हुई है। लेकिन जवाब आता है वहाँ से? जवाब सर आपकी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, आप शिकायत से संतुष्ट है नहीं, ये कभी पूछा ही नहीं गया। और मेरी बात तो ये है सर कि जो हितग्राही जो शिकायत करता है, जो परेशान है, उसको तो पता ही नहीं चलता और ऑटोमेटिक शिकायत बंद कर दी जाती है। अच्छा, पर नहीं तो ये पीएचई विभाग के मेरे को पूरी जानकारी A to Z। नहीं तो पीएचई अधिकारी क्या बोलते हैं? पीएचई अधिकारी यही बोलते हैं सर कि यहाँ तो बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ पे हेडपम्प है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग डेंगू से अभी प्रताड़ित भी होते। बीच में जो पानी ऊपर से गिरा था, कुएं का पानी पिए, कुछ लोग इधर उधर का पानी पिए, बहुत परेशान रहे। इलाज करवा के वो लोग अभी ठीक हो गए हैं। तो कलेक्टर साहब के बात नॉलेज में आपने रखा ना? जी, जी, जी। तो तमाम बातें हमने सीनियर से कलेक्टर महोदय आई थी संस्कृति जैन, उनको इन्हें पूरी बात बताया। ग्राम के लोगों का रखा हमने मुद्दे को, और कलेक्टर साहब से कहा है कि बहुत प्रताड़ित हैं ग्राम के लोग लेकर, आसपास ग्राम के पानी को लेकर। साथ केकड़ी के रोजगार सहायक हैं, अभी कलेक्टर मैडम आई थी जी, उन्होंने यहाँ का दौरा किया, और पीछे जो गार्डन लगाया आपने, वहाँ पर वृक्षारोपण या किस चीज़ के आपने वृक्ष लगाए हैं पीछे? हम पौधे लगाए, कटहल के पौधे हैं, आम हैं, नींबू हैं, आंवला, जामुन है, सभी प्रकार के वृक्ष। पीएचई के अधिकारियों को कि सर हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो यही बोलते गए कि ना ठीक है, हो जाएगी। यहाँ से कागजी पर तो ठीक है, सब हो जाएगा। पंचायत ने हैंड ओवर की कि नहीं अभी? नहीं, पंचायत ने हैंडओवर नहीं ली है अभी। नहीं। चलिए, बड़ा सवाल ये है कि ग्राम की जनता खड़ी केकड़े की, यहाँ भी नल जल योजना जो ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है, इसी प्रकार अगर धारणा की बात करें तो ठेकेदार ने आधा काम किया है, आधा नल जल योजना बंद पड़ा है, आधा पानी रोड में बह रहा है। यही हाल ग्राम केकड़ी में, और केकड़ी वालों को पानी समय पर नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत इन्होंने कलेक्टर से की है, और 181 में 181 में हमने भी शिकायत की है। और शिकायत करने के बाद जब वहाँ से फ़ोन आता है तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, तो हमारे द्वारा बताया जाता है कि मैडम जी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, आज भी जैस की तज स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ के जो पीएचई विभाग के अधिकारी हैं, इतने कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ऐसे कर्मचारी को तो सस्पेंड करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये झूठी जानकारी देते हैं भोपाल के अधिकारियों को कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, नल जल अच्छा आ रहा है। ये सब गुमराह कर रहे हैं अधिकारी को। ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त करना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, बर्खास्त करना चाहिए? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है।